एयरपोर्ट से पुजारन हुई गिरफ्तार। नंदिनी की असली सच्चाई आई सामने। जी हाँ दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू के आज के एपिसोड में पुजारन का असली चेहरा आएगा सामने। पुजारन का असली नाम नंदिनी है। कहानी की शुरुआत वहां से होती है जहां घर के सभी सदस्य इस बात से परेशान थे कि नई नवेली दुल्हन, जिसे सब एक भोली भाली पुजारन समझ रहे थे, आखिर अचानक गायब कहाँ हो गई। लेकिन अहाना, जो हमेशा से अपनी काबिलियत और सूझबूझ के लिए जानी जाती है, उसने हार नहीं मानी थी। अहाना को शुरू से ही उस लड़की पर शक था जो खुद को एक सात्विक पुजारन बताती थी और हमेशा पूजा पाठ का ढोंग करती रहती थी। अहाना ने अपनी जांच जारी रखी और उसे जगमोहन स्ट्रीट वाले मामले से यह संकेत मिल गया था कि ये लड़की कोई साधारण अपराधी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा है। अहाना ने बिना समय गंवाए अपनी सीनियर ऑफिसर और पुलिस के साथ मिलकर एक गुप्त योजना बनाई। अहाना जानती थी कि अगर नंदिनी को भनक लग गई कि घर के लोग उस पर शक कर रहे हैं, तो वह देश छोड़कर भागने की कोशिश करेगी। और वही हुआ। नंदिनी, जो अब तक पुजारन के भेष में सबको बेवकूफ बना रही थी, उसने अपने बैग पैक किए और चुपके से एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ी। उसका इरादा था कि वह अपनी इस हार्ड ड्राइव के साथ देश से बाहर निकल जाए, जिसमें देश की कई खुफिया जानकारियां और करोड़ों का हिसाब किताब था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अहाना की नजरें उस पर साए की तरह टिकी हुई हैं। एयरपोर्ट का नज़ारा बेहद तनावपूर्ण था। नंदिनी ने अपना भेष पूरी तरह बदल लिया था। उसने अपनी वो पुजारन वाली सादगी त्याग दी थी और अब वह एक आधुनिक बिजनेस वुमन के लिबास में थी, ताकि कोई उसे पहचान न सके। वह चेक इन काउंटर की ओर बढ़ ही रही थी कि तभी उसे महसूस हुआ कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। उसने अपनी चाल तेज कर दी, लेकिन अहाना पहले से ही वहां मौजूद थी। पुलिस की एक विशेष टीम सादे कपड़ों में पूरे एयरपोर्ट पर फैली हुई थी। जैसे ही नंदिनी इमिग्रेशन काउंटर के पास पहुंची, अहाना उसके सामने आकर खड़ी हो गई। नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसने देखा कि अहाना के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। अहाना ने बड़े शांत लहजे में कहा कि पुजारा जी, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो आरती का समय बाकी है। नंदिनी ने अनजान बनने की कोशिश की और अंग्रेजी में चिल्लाने लगी कि वह उसे नहीं जानती। लेकिन तभी पुलिस अधिकारियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। अहाना ने सबके सामने उसका पासपोर्ट और वो बैग छीन लिया जिसमें वह हार्ड ड्राइव छिपी थी। जब पुलिस ने उसके सामान की तलाशी ली तो उसमें से न केवल विदेशी मुद्रा मिली, बल्कि कई जाली दस्तावेज भी बरामद हुए, जिनसे साबित हो गया कि उसका असली नाम नंदिनी है और वह एक पेशेवर जासूस है। पुलिस ने उससे वहीं गिरफ्तार कर लिया और हथकड़ियां पहना दी। नंदिनी का असली चेहरा अब सबके सामने था। वह चिल्ला रही थी, धमकियां दे रही थी, लेकिन अहाना की समझदारी के आगे उसकी एक न चली। अहाना ने उसे याद दिलाया कि उसने जिस परिवार को धोखा दिया, जिस बुल्टू दादा की भावनाओं के साथ खेला, उसका अंजाम तो उसे भुगतना ही होगा। अहाना ने पुलिस को बताया कि नंदिनी ने कैसे खुद को एक गरीब और लाचार लड़की बताकर घर में एंट्री ली थी और कैसे उसने अपनी मां के अमीर होने का नाटक रचा था ताकि घर वाले उसके पैसों के लालच में आ जाएं। असल में उसका कोई परिवार नहीं था। वह सिर्फ एक मोहरा थी जिसे किसी बड़ी शक्ति ने इस घर में भेजा था ताकि वह उस इलाके के पास मौजूद सरकारी दफ्तरों से डेटा चोरी कर सके। इधर घर पर जब ये खबर पहुंची कि पुजारन असल में एक अपराधी नंदिनी है और उसे एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है, तो सबके होश उड़ गए। सासू माँ, जो अब तक नंदिनी की खूबसूरती और उसके संस्कारों के कसीदे पढ़ रही थी, शर्म से पानी पानी हो गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि कैसे उन्होंने अपनी सगी बहू अहाना की ईमानदारी पर शक किया और एक बाहरी ठग पर भरोसा कर लिया। बोल्टू दादा की स्थिति सबसे दयनीय थी। वह जिस लड़की को अपनी तकदीर मान बैठे थे, उसने उनके विश्वास के परखच्चे उड़ा दिए थे। अहाना जब पुलिस स्टेशन से घर लौटी तो घर का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। जो लोग अहाना को नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे थे, आज वही उसकी बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। अहाना ने साबित कर दिया कि एक औरत, चाहे घर की बहू हो या दफ्तर की अधिकारी, अगर वह ठान ले तो वह बड़े से बड़े खतरे को टाल सकती है। ठाकुर जी और घर की अन्य महिलाओं को अपनी छोटी बहू पर गर्व महसूस हो रहा था। इस घटना ने पूरे परिवार को एक सबक दिया कि पैसा और बाहरी दिखावा ही सब कुछ नहीं होता। अहाना की मेहनत और उसकी काबिलियत ने न केवल देश को एक बड़ी गद्दारी से बचाया, बल्कि अपने परिवार की इज्जत को भी नीलाम होने से रोक लिया। अब कहानी में सवाल यह है कि क्या नंदिनी जेल जाने के बाद अपने असली आकाओं के नाम उगलेगी
और क्या बोल्टू दादा अब अपनी पुरानी पत्नी के पास वापस जाएंगे, या अहाना की इस कामयाबी के बाद घर में सत्ता की नई जंग शुरू होगी? यह देखना वाकई दिलचस्प होगा, क्योंकि अहाना ने अब घर और ऑफिस दोनों जगह अपनी धाक जमा ली है। इस पूरे घटनाक्रम में अहाना की जो सूझबूझ दिखाई गई है, उसने यह भी साफ कर दिया कि जो लोग उसे कमज़ोर समझ रहे थे वे असल में खुद अंधे थे। नंदिनी की गिरफ्तारी के बाद जब उसे पुलिस वैन में ले जाया जा रहा था, तब उसकी आंखों में पछतावा नहीं बल्कि नफरत थी। उसने जाते जाते अहाना को चेतावनी दी कि यह तो बस शुरुआत है, उसके संगठन के लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अहाना ने बिना डरे उसे जवाब दिया कि जब तक इस घर और इस देश में उसके जैसी बेटियां जागृत हैं, तब तक नंदिनी जैसे लोग कभी सफल नहीं हो पाएंगे। घर पहुंचने पर अहाना का स्वागत किसी नायिका की तरह हुआ। उसकी जेठानियां, जो पहले उसे ताने मारती थी, अब उसके लिए चाय और नाश्ता लेकर खड़ी थी। सासू माँ ने अहाना के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और अपनी पिछली गलतियों के लिए माफ़ी मांगी। उन्होंने स्वीकार किया कि अहाना ही इस घर की असली महारानी विक्टोरिया है, न कि वह ढोंगी नंदिनी। उन्होंने भी अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदगी जाहिर की और अहाना से कहा कि अगर वह समय पर दखल न देती तो आज वे कहीं के नहीं रहते। अहाना ने बड़ी शालीनता से सबको संभाला और कहा कि परिवार की सुरक्षा करना उसका कर्तव्य है। कहानी अब एक नए मोड़ पर है, जहां अहाना को अपनी नौकरी में प्रमोशन मिलने वाला है और घर के नियम भी उसके हिसाब से बदलने वाले हैं। पुजारन का अध्याय तो समाप्त हो गया, लेकिन उसके पीछे छिपे हुए गहरे राज अभी भी खुलने बाकी है। क्या नंदिनी की माँ का सच में कोई अस्तित्व है, या वह भी एक काल्पनिक किरदार था? और क्या उस हार्ड ड्राइव में कुछ ऐसा है जो अहाना के करियर को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा? दर्शकों के लिए यह एपिसोड एक जीत की तरह है, जहां बुराई का अंत हुआ और सच्चाई की जीत हुई। बड़े घर की छोटी बहू ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि एक बहू सिर्फ घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं होती, वह समाज और देश की रक्षक भी हो सकती है। आने वाले एपिसोड्स में हमें देखने को मिलेगा कि कैसे अहाना इस नई मिली शक्ति और सम्मान का उपयोग घर की शांति बनाए रखने के लिए करती है। वहीं नंदिनी का किरदार जेल की सलाखों के पीछे से क्या नई चाल चलेगा, यह भी एक बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। अहाना की यह बहादुरी अब पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गई है, और जो पड़ोसी पहले ताने मारते थे, अब वे अहाना की मिसाल दे रहे हैं। यह कहानी अब सिर्फ एक पारिवारिक ड्रामा नहीं रह गई है, बल्कि यह एक महिला के सशक्तिकरण और उसकी अटूट इच्छा शक्ति की गाथा बन चुकी है। अहाना ने दिखा दिया कि काबिलियत किसी की सिफारिश की मोहताज नहीं होती, और सच्चाई को चाहे जितना भी छुपाया जाए, वह एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। पुजारन का मुखौटा उतर चुका है और नंदिनी का असली खौफनाक चेहरा अब कानून की गिरफ्त में है। घर की सुख शांति अब अहाना के हाथों में सुरक्षित है, लेकिन क्या भविष्य में आने वाले तूफानों का सामना वह इसी तरह कर पाएगी, यह तो वक्त ही बताएगा। मगर फिलहाल के लिए अहाना ने अपनी बुद्धिमानी से एक बड़ी तबाही को टाल दिया है और बड़े घर की छोटी बहू का नाम रोशन कर दिया है। इस पूरे प्रकरण ने घर के मर्दों की सोच को भी झकझोर कर रख दिया है। खास तौर पर बोल्टू दादा और उनके भाइयों को अब यह समझ आ गया है कि महिलाओं को घर में कैद रखने की जिद कितनी खतरनाक हो सकती है। अगर अहाना नौकरी पर न गई होती, अगर वह उस सुबह घर से बाहर न निकली होती, और अगर उसके पास वह प्रोफेशनल ट्रेनिंग न होती जो उसने अपनी नौकरी के दौरान सीखी थी, तो आज नंदिनी अपने मकसद में कामयाब हो जाती। नंदिनी ने जिस चालाकी से घर के हर सदस्य की कमजोरी को पकड़ा था, वह वाकई हैरान करने वाला था। उसने किसी को पैसों का लालच दिया तो किसी को अपनी झूठी सादगी से प्रभावित किया, लेकिन वह अहाना को नहीं पहचान पाई। अहाना की तेज नजरें उसके हर कदम को भांप रही थी। जब पुलिस ने नंदिनी के फोन रिकॉर्ड्स खंगाले, तो पता चला कि वह लगातार सीमा पार के कुछ संदिग्ध नंबरों के संपर्क में थी। वह घर की हर छोटी बड़ी बात, घर के नक्शे और बोल्टू दादा के बिजनेस की बारीकियां अपने आकाओं को भेज रही थी। यह सब जानकर परिवार के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे एक दुश्मन को अपने बिस्तर पर जगह दे चुके थे। अहाना की वजह से आज वे सब सलामत है। अगले दिन की सुबह घर में एक नई ऊर्जा के साथ हुई। अहाना अपनी वर्दी में तैयार होकर दफ्तर जाने के लिए निकली, लेकिन इस बार कोई उसे रोकने वाला नहीं था। सासू माँ ने खुद उसे दही चीनी खिलाकर विदा किया। यह उस बदलाव की शुरुआत थी जिसके लिए अहाना लंबे समय से लड़ रही थी। पुलिस स्टेशन में नंदिनी से पूछताछ जारी है और वह धीरे धीरे टूट रही है।
उसने स्वीकार किया है कि उसे इस घर में एक खास मकसद से भेजा गया था, क्योंकि यह घर शहर के उस जोन में आता है जहां से सरकारी सर्वर पर हमला करना आसान था। अहाना के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी उसकी इस उपलब्धि की सराहना की है और उसे सम्मानित करने का फैसला किया है। बड़े घर की छोटी बहू के इस रोमांचक मोड ने यह संदेश दिया है कि सतर्कता और शिक्षा ही सबसे बड़े हथियार है। नंदिनी जैसी लड़कियां हमारे समाज में भेष बदलकर आ सकती है, लेकिन अगर अहाना जैसी सजग बहुएं घर में हों तो कोई भी बुरी नज़र परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कहानी अब और भी ज्यादा पेचीदा होने वाली है, क्योंकि नंदिनी के गैंग के लोग अब अहाना को अपना निशाना बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अहाना अब अकेली नहीं है, उसका पूरा परिवार उसके साथ खड़ा है। यह जीत सिर्फ अहाना की नहीं, बल्कि उस हर औरत की है जो अपने हक और सच्चाई के लिए लड़ती है। पुजारन के नाम पर हुआ यह ढोंग अब खत्म हो चुका है और न्याय का सूरज उग चुका है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए ये स्टोरी कैसा लगा।